Hello student and welcome to the 35th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RJ Academy, and as you know that we are covering a chapter named arithmetic progression, and a very simple chapter and very straightforward chapter from NCERT. एंड जो थ्योरी थी वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है. बेसिकली वी आर going to start, or whether we have started the NCERT questions also. Already we have covered exercise 5.1 completely, and exercise 5.2 का भी पहला क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है इसके अंदर, है ना. तो ज़्यादा कुछ अब इसमें इतना ज़्यादा एक्सरसाइज 5.1 के अंदर तो बेसिक ये था कि AP किसे कहते हैं और ये सब चीज़ें थी. तो और ज़्यादा इसके अंदर अभी एक्सरसाइज 5.1 में तो कुछ नहीं था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्टूडेंट, वो एक्सरसाइज 5.2 के ही क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे. जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हमने खेल लिया था, तो 5.2 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. हमेशा स्ट्रेटजी याद रखना है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चंस ले रहा होता हूँ तो आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को खुद ट्राई आउट करना है. सी वेदर यू कैन डू इट द क्वेश्चन और नॉट. अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन तो निकाल ही रहा हूँ, राइट. तो जैसे कि इसमें ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द 30th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर AP. तो 30th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. A30 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1. तो 30-1 हो जाएगा इंटू डी. तो पहली टर्म आपकी A है, डेट इज इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा 30-1 इक्वल्स टू 29, और D हो जाएगा 7 - 10 डेट इज इक्वल्स टू -3. ये कॉमन डिफरेंस है. तो 29 इंटू -3 ये अपने को निकालना है. डेट इज इक्वल्स टू 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा 6 -87. तो ये आ जाएगा -77. 10 - 87 -77. तो सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा. ठीक है. फिर आ जाता है 11th टर्म ऑफ एन AP. इस AP के अंदर आप देखो 11 टर्म निकालनी है. तो A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 11-1 इंटू डी करना है आपको. तो A तो फर्स्ट टर्म है, डेट इज इक्वल्स टू -3, और 11-1 होता है 10, और कॉमन डिफरेंस आप देखोगे तो -½ प्लस 3, तो कितना होता है 3 - ½ डेट इज इक्वल्स टू 5/2 आ जाएगा. तो ये 5/2 आ जाएगा. डेट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, एंड डेट कम्स आउट टू बी जस्ट चेकिंग इट आउट. सो ये आ रहा है 2 प्लस, हाँ, तो 2 5 25 25 - 3 डेट इज इक्वल्स टू 22. सो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा. और जस्टिफाई भी कर दिया हमने आंसर को, कैसे, यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा. यही जस्टिफिकेशन है, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बिल्कुल सिंपल यही स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो करनी है हर क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स. तो एक तो 2 आ गया, फिर 26 आ गया. ठीक है. अब 2 के बाद 26, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे कि अपने को ये टर्म मिल जाए. तो आप देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म है. तो आपको ये दे रखा है कि जो थर्ड टर्म है A3, वो आपको दे रखी है 26. तो A3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म टाइम्स 3 - 1 n-1 इंटू डी. और डी कितना है, डी भी अपने को नहीं पता, डी भी अपने को नहीं पता ना. तो ये तो अपने को पता है कि A कितना है, पहली टर्म तो अपने को पता है. तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जगह 26 इज इक्वल्स टू 2, 3 - 1 होता है 2 टाइम्स डी. 26 थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 26 - 2 कितना हो जाएगा, 26 - 2 हो जाएगा 24. ठीक है, इज इक्वल्स टू 2D. तो D आ जाएगा यहाँ से 12. तो अगर कॉमन डिफरेंस 12 है तो 2 के बाद कितना आना चाहिए, 2 के बाद 2 + 12 14 आना चाहिए, एंड 14 + 12 26 आना चाहिए. इस तरह से ये कहानी चलेगी. बात समझ रहे हैं. तो ऐसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर an इक्वल्स टू A प्लस n-1 D वाला ही फॉर्मूला लग रहा है. जस्ट आपको 3 जो an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये जो भी फॉर्मूला है इसके अंदर आपको कोई 4 एक्सप्रेशन है, 4 वेरिएबल हैं. A है, n है और d है. इसमें से कोई 3 चीज़ गिवन होगी और चौथी निकालनी होगी. यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको सेकंड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है. तो अपन इसको कर लेते हैं. सेकंड टर्म है इसकी 13 और फोर्थ टर्म है 3. तो सेकंड टर्म है इसकी 13, सॉरी सेकंड टर्म है, राइट. तो सेकंड टर्म है इसकी 13 और फोर्थ टर्म है इसकी 3. यही है. तो अब इसको हमें क्या निकालना है, ये बाकी की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालनी है.
तो निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म को अगर आप लिखोगे a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू डी, तो a प्लस डी आ जाएगा, और जो दे रखा है आपको 13। इसी तरह फोर्थ टर्म को लिखोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल्स टू 3d, वो आपको दे रखा है 3। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a माइनस ए कितना होता है 0, d माइनस 3d कितना होता है माइनस 2d, एंड 13 माइनस 3 कितना होता है 10। तो यहाँ से आपको d मिल जाएगा -5। द मोमेंट यू गॉट d डेट इज -5, तो ये तो सेकंड टर्म है 13, ये फोर्थ टर्म है 3। तो अब आपने कोई फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म में यानी फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये a -5 इज इक्वल्स टू 13 है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ गई फर्स्ट टर्म 18। ठीक है, और इस 13 में -5 और ऐड कर दोगे तो अपने को थर्ड टर्म मिल जाएगी, तो 13 - 5 कितना होता है, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, कोई भी इसमें कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे। ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 8, तो और कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा -5, पहली टर्म 18 आ जाएगी। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पहली टर्म a है दैट इज इक्वल्स टू आपके पास a है 5, और फोर्थ टर्म है आपके पास 9/2 डेट इज इक्वल्स टू 19/2, राइट। तो 19/2 जो है आपकी फोर्थ टर्म है, तो और फिफ्थ पहली टर्म है आपकी 5, तो फोर्थ -1 ये हो जाएगा n-1 वाले फॉर्म में, तो 4 - 1 कितना होता है 3d। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 19/2 - 5 डेट इज 9/2, यही आएगा, 2 5 10, 19 - 10 डेट इज 9/2 इज इक्वल्स टू 3d। तो ये हो जाएगा 3d की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3 3 9, 3/2। ठीक है, तो d आपका 3/2 आ गया है। कॉमन डिफरेंस अगर 3/2 आ गया तो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13/2। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली टर्म कितनी जाएगी, इसमें भी 13/2 ऐड कर दिए तो उसके बाद हो जाएगी 8। ठीक है, ये इस तरह से अपने को करना है। थर्ड टर्म कैसे निकालनी है भाई, कॉमन हर बाद वाली टर्म कैसे निकालते हैं, आप कॉमन डिफरेंस प्रीवियस टर्म में ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस आप ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। सेम कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करनी है। यहाँ पे भी आप देखो कि ये -4 है पहली टर्म, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 टर्म है 6, यानी -4 तो पहली टर्म है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। -4 जो है वो पहली टर्म है, और फिर 6th टर्म है 6। ठीक है ना, ये है 6th टर्म 6। तो अब 6th टर्म अगर 6 है तो कैसे करेंगे इसके अंदर, तो a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 - 1 डेट इज 5d, और a6 दे रखा है 6, तो ये इक्वल्स टू 6 है। पहली टर्म -4 है, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, तो d आ जाएगा यहाँ से 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल्स टू 2। तो अगर फर्स्ट टर्म आपको मिल गई है स्टूडेंट -4, तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, इसमें +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसमें +2 ऐड करेंगे तो 2, इसमें +2 ऐड करेंगे तो 4, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो 6। ये सीरीज बन जाएगी -2 0 2 4 6, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, -2 0 2 4 और 6, ये AP बन गई। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाना है। इधर देखो a सेकंड है 38, ठीक है, और a6 है -22, तो a सेकंड है 38, तो हम इसको लिख लेते हैं a सेकंड इज इक्वल्स टू 38, और a6 है आपका -22, आई थिंक सो, यस -22 है, तो हमने इसको लिख लिया -22। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करेंगे, वही है, बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगाना है। a सेकंड को आप कैसे लिख सकते हो, a2 को लिख सकते हो a प्लस 2 - 1 डेट इज इक्वल्स टू टाइम्स d इज इक्वल्स टू 38, और ये a6 कैसे आएगा, a प्लस 6 - 1 डेट इज इक्वल्स टू 5d, ये -22 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, d - 5d होता है -4d, एंड 38 प्लस 22 ये हो जाएगा 8 to 10 एंड 4 to 6 60, तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी डेट इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, d की वैल्यू आपकी -15 आ गई है, तो बस हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद। यानी पहली टर्म अगर आपको निकालनी है तो a की d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, तो a -15 इज इक्वल्स टू 38, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8 5 3 एंड 4 1 53। तो अब आपके पास AP बन गई है। AP पहली टर्म में 53, फिर 38, फिर इसमें 15 माइनस कर दो,
तो 15 माइनस करेंगे तो 8 5 3 और फिर 3 माइनस 1 23, फिर 15 माइनस कर दो, फिर 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 8 में फिर 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 15 -7 आ जाएगा। फिर इसमें 15 माइनस करेंगे तो -22 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी चलेगी। यहाँ पे आप देख लो ये कितना आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस -15 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस -15 आ रहा है, और ये टोटल 6 टर्म्स आ गई हैं। तो 38 53 23 8 और -7 53 एंड डेट कम्स आउट टू बी 23 8 और -7। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर AP इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टर्म ऑफ एन AP दैट इज 3 8 13 18 इज 78, यानी इस कौन सी टर्म 78 होगी। AP दे रखिए 3 8 13 3 8 13 3 8 13, और कौन सी टर्म दे रखी है 3 8 13 18 18, ऐसे करते चले जाओ तो एक टर्म आएगी 78। तो ये पता करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो पहली टर्म आपको समझ में आ रही है कि 3 है, कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ रहा है कि 5 है, और AN अपने को दे रखा है कि 78 है, सपोज करो, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं nth टर्म ही है, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D होता है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी, तो ये हो जाएगा 78। पहली टर्म आपकी क्या है 3, N माइनस 1, N माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये तो हमें निकालना है N माइनस 1, और D आपका कॉमन डिफरेंस है डेट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 78 माइनस 3 75 आएगा, N माइनस 1 इंटू 5, तो 5 की टेबल में ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 5 25, तो ये 15 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, और N इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो ये कौन सी टर्म होगी इस AP की, ये 16th टर्म होगी इस AP की। कौन सी टर्म 16th टर्म, तो यानी N की 16 टर्म ऑफ एन AP विल बी ए 78, ठीक है ना, N इज इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब N की आप 16 टर्म भी निकालोगे तो अपने आप 78 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लेके चलना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी इसके अंदर अपने को ये बताना है कि कितनी टर्म्स है, यानी अगेन N निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये आपको nth टर्म दे रखी है, यानी 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और D कितना है 19 माइनस 13 करोगे तो 6 ही आएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे 205 इज इक्वल्स टू 7, और 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस N माइनस 1, और D कितना है 6 था। तो 205 माइनस 7 करिए तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 198 आ जाएगा। ये N माइनस 1 इज टाइम 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए तो N माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 6 3 18 6 3 18 38 आ जाएगा। तो N इज इक्वल्स टू 34 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस AP के अंदर कितनी है 34 टर्म्स हैं इसके अंदर, यानी 7 13 19 करते करते 1 2 3 4 205 कब तक पहुँचेंगे तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी 34 टर्म्स। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि A है आपका 18 और फिर -47, यानी आपके पास AN तो है -47, और A है आपका पहली टर्म जो है वो है यहाँ पे 18, ठीक है, ये हमने लिख दी 18, और N माइनस 1 लिखा, और कॉमन डिफरेंस जो है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, तो 13 माइनस 15.5 कर लो, जो भी आपको समझ में आता है, या 15.5 माइनस 18 कर लो, दोनों वे में सेम ही आंसर आएगा। तो 13 माइनस 15.5 कर लेते हैं, यानी 15.5 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 0.5 5 माइनस 3 2.5, तो -2.5 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, रिड्यूसिंग AP है, AP रिड्यूस होती चली जा रही है, 18 के बाद 15.5 13 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, तो -2.5 से रिड्यूस हो रही है। तो ये -47 -18 ये तो हो जाएगा आपका 8 7 15 5 4 + 1 5 5 + 1 6 -65 इज इक्वल्स टू -2.5 टाइम्स N माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 अपॉन 25 अपॉन 10। सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10, ठीक है, एंड 5 13 ज़ा 65, एंड N इज इक्वल्स टू 13 इंटू 2 डेट इज 26 प्लस 1 27, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 27। इस तरह से ये क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अपन बोले तो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 27 टर्म्स है।
और ये 27th टर्म ही है -47, ठीक है, 27th टर्म ही है -47. दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी सॉल्व. तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ. उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट. एपी है 852, 11852. तो 11852 एक एपी है, ठीक है, 11852 रिड्यूसिंग एपी है 11852. तो ये चेक करना है कि कहीं इसका -150 आ सकता है कि नहीं आ सकता है. तो देख लेते हैं. तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो अपने को ये चेक करना है कि कोई टर्म -150 हो सकती है कि नहीं हो सकती है. पहली टर्म तो 11 है, n-1 हुआ, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर -3 का आ रहा है, ठीक है, 8 - 11 -3, 5 - 8 -3. अब 11 को अपन LHS में लेके जाते हैं, तो -50 - 11 तो कितना हो जाएगा -161, ठीक है, और ये हो गया -3 टाइम्स n-1. अब अगर ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 161/3. अगर ये कंप्लीट डिवीजन हो जाए, यानी देखो n तो एक इंटीजर है ना, बहुत बात समझने की कोशिश करना, n तो एक इंटीजर है, तो n-1 भी एक इंटीजर आना चाहिए. n तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो तो थोड़ी ऐसा थोड़ी कह सकते किसी एपी की 4.5 टर्म है, किसी एपी की 10.5 टर्म है. अपन बोलते हैं कि इस एपी की 10 टर्म्स है या 11 टर्म्स है, यानी इंटीजर ही आती है टर्म्स, तो है ना. तो इसीलिए अगर n-1 इंटीजर है तो ये LHS के अंदर भी एक्सप्रेशन इंटीजर ही आना चाहिए. अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि n-1 भी इंटीजर नहीं आएगा, तो n की कभी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी. यानी जो हमने ये माना है ना कि n टर्म -150 है, ये कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है n की वैल्यू अपन an इक्वल टू -150 से जब सॉल्व करते हैं तो n की कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है, तो वो आएगी भी नहीं आपके लिए. तो आप उसको सॉल्व करके देखो, 161 डिवाइड बाय 3 होता है क्या, तो 161 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नॉट ए इंटीजर आएगा. तो नॉट ए इंटीजर आएगा तो आप बोलोगे नहीं सर, -150 विल नॉट बी पॉसिबल, है ना. इस एपी के लिए तो -150 कभी नहीं आएगा, ठीक है. इस तरह से जस्टिफाई करेंगे आंसर को. तो चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी, नो, ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नो हो जाएगा. ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी है, उसकी 11 वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दे दिया है, उसकी 11th टर्म तो क्या है, 11th टर्म है 38 एंड 16 टर्म है 73. 11 टर्म तो है 38 एंड 16 टर्म है 73. और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द 31st टर्म. तो 31st टर्म हमें निकालना है, ठीक है, 31st टर्म हमें निकालना है. तो A11 38 है, A16 73 है, तो कैसे करेंगे इसके अंदर, देखो A11 38 है ना, तो A11 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 10D, A प्लस n-1D वाले फॉर्मूले से, और A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D, A प्लस n-1D वाले फॉर्मूले से. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 - 15 - 5D हो जाएगा, और 8 - 13 - 8 तो कितना होता है 5, ठीक है, एंड 6 - 3 3 6, ये -65 आ रहा है, सॉरी एक सेकेंड, 6 - 3 3, सॉरी ये आएगा 3, राइट. तो ये -35 आ रहा है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी +7, यानी कॉमन डिफरेंस तो D का आ गया 7. अब D की वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में लिख दो, जैसे सपोज करो यहीं पे रख दिया पहली इक्वेशन में, 10 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 38. तो पहली टर्म आपको आ जाएगी 38 - 70, दैट इज इक्वल्स टू 10 - 8 2, 6 - 3 3, 32. ये फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आपको 7 का मिल गया है, ठीक है. और आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अपन ने तो कोई मिस्टेक नहीं करी है. 70 और 38, 5 7 माइनस ये भी नेगेटिव ही आएगा, 16 टर्म ही है ना 38, 11th टर्म है आपकी 38, एक को चेक कर लेते हैं, 11th टर्म है 38, ठीक है. और ये आ रहा है 70, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, तो D की वैल्यू 7 आ गई है, तो 7 रखा 70, 38 - 70 32 होता है. तो सेकंड टर्म ही अपनी 39 आ रही है, तो ये 11 30 कैसा आ रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं यार. अब कोई स्टूडेंट होता तो बता देता मुझे. तो यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं हो रही है, 13 - 8 5, 6 - 3 3, ये तो ठीक है. 73 में से 38 माइनस किया तो 35 ही आएगा, है ना. और क्या मिस्टेक हो रही है, और कहाँ मिस्टेक हो रही है, 5 7 ये भी सही जा रहा है. 16th टर्म है आपकी
16 टर्म 73 है, तो कहाँ मिस्टेक हो रही है यार? अब ये देखो कभी कभी दिखता ही नहीं है, सामने ही मिस्टेक होगी लेकिन नज़र नहीं आ रहा होगा। A11 को अपन बोलेंगे A+10D, ठीक है, इज इक्वल्स टू 38, तो ये भी ठीक है। D7 है तो -70, तो ये -32, ये मिस्टेक है। इतनी बड़ी मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है। अपने को A31 निकालना है, ठीक है ना, तो A31 निकालना है, ये नेगेटिव आएगी फाइल पहली टर्म, तो A31 हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है -32, डी एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म 31, तो 31 - 1 और डी आपका आ गया 7। तो देख लो -32 प्लस 30 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 210, तो 210 - 10, 10 - 2 8, ठीक है, एंड 10 - 3 7, एंड ये 178, तो ये आपकी 31st टर्म आएगी इस एपी की। 31st टर्म क्या आएगी? 178। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गई इसकी 31st टर्म 178। नाउ 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। एक एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50 है, ये तो समझ में आ गया, एन की वैल्यू 50 है। थर्ड टर्म अपने को दे रखा है 12 है, एंड लास्ट टर्म यानी 50th टर्म दे रखा है 106। तो फाइंड द 29th टर्म। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ डी निकालना है, काम हो जाएगा अपने को, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन को। सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने लिख दी है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो दे रखी है n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ 50, और फिर ये दे रखा है कि थर्ड टर्म है 12 एंड 50th टर्म यानी लास्ट टर्म है 106। तो थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है यानी 13th टर्म 50th टर्म वो है 106, और अपने को निकालनी कौन सी टर्म है? फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म अपने को निकालनी भी है इसके अंदर। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। A3 का मतलब होता है A+2D, A+3 - 1 इंटू डी डैट इज इक्वल्स टू 12, और A50 का मतलब होता है A+49D, ठीक है ना, A+50 - 1 डैट इज इक्वल्स टू 49D, ये हो जाएगा 106। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो A से A कैंसिल, 2 - 49 - 47D, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। N6 - 2 2 एंड 10 - 1 -92, तो डी यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है यार, है ना। तो ये 6 और 6 - 2 4 होता है यार, सॉरी फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -94, सॉरी, है ना, 6 और 6 4, हाँ 12। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 2। डी की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करिए, जैसे हमने पहली क्वेश्चन में पुट करी, तो ये हो जाएगा 12, तो ए की वैल्यू जाएगी 12 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो एक एपी की पहली टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 है, आपको A29 निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू A+29 - 1 इंटू डी। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, A+29 - 1 इक्वल्स टू 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 + 56, तो 8 6 14 और 6 64, तो 28th टर्म कौन सी आएगी? 29 टर्म कौन सी आएगी? 64, यानी ये जो एपी है हमारे पास इसमें 29 टर्म हमारी बनेगी 64। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 64। ये हो गया हमारा डन 8th क्वेश्चन। इसी तरह 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, थर्ड और 9th, 4 और -8, थर्ड और 9th, थर्ड और 9th, 4 एंड -8, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। बस ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लो, A+2D इज इक्वल्स टू 4 और 9th टर्म है A+8D इज इक्वल्स टू -8। सिंपल है, क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कैंसिल, 2 - 8 कितना होता है? -6D, एंड 4 + 8 कितना होता है? 12, तो D की वैल्यू आ जाएगी -2। ये D की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करिए, सपोज करो पहले क्वेश्चन में पुट किया, तो डैट इज इक्वल्स टू 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो पहली टर्म आपको एपी की मिल गई 8, कॉमन डिफरेंस हो गया -2। ये तो अपने को समझ में आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी 0, यानी कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव एपी है तो इसमें टर्म 0 हो सकती है। तो सपोज करो nth टर्म 0 हो जाती है, इसको आप लिख सकते हो A+n - 1 इंटू -2। 8 को अपन LHS में ले जाएंगे तो 0 - 8 -8 होगा, -2 टाइम्स n - 1 आ जाएगा, तो ये 2 और -8 कैंसिल हो जाएंगे 4 से, तो ये n - 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, 4 + 1 5। तो फिफ्थ टर्म इस एपी की क्या होगी? 0 होगी। यानी कैसे होगी? पहली टर्म 8, फिर 6, फिर 4,
फिर 2 और फिर 0, देख लो फिफ्थ टर्म हो रही है 0। ये तो छोटी ए पी थी इसलिए अपन ने प्रैक्टिकली चेक कर लिया, ठीक है। तो इसकी कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म। इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। 10th क्वेश्चन के अंदर देखिए, द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी जो 17 टर्म है, 17 टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 से। बस ये क्वेश्चन है। ए 17 टर्म इज एक्सीड बाय 10 टर्म बाय 7, ठीक है। तो ए 17 इज इक्वल्स टू ए 10 प्लस 7 है। ए 17 इज इक्वल्स टू ए 10 प्लस 7, तो लिख सकते हैं इसको ए 17 इज इक्वल्स टू ए 10 प्लस 7। तो ए 17 को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस 16d, और ए 10 को क्या लिखा जाता है, ए प्लस 9d प्लस 7। सो ये ए से और ये ए कैंसिल हुआ। 16 माइनस 9 आपका बनेगा कितना, 7। तो ये आ जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d आपका आ गया 1। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1, यानी ए पी क्या होगी, एक एक से इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। इसकी टर्म 1 1 से इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन ए पी, ये एक ए पी दे रखी है 3, 15, 27, 39। तो इसको लिख लेते हैं 3, 15, 20, 3, 15 एंड देन 27, 39, देन 27 और 39। तो इस ए पी के अंदर एज जो है वो 3 है, डी कितना आ रहा है, डी स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक ए पी है, तो विच टर्म ऑफ एन ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम मान लेते हैं nth टर्म है, तो nth टर्म जो होगी 132 मोर है किससे, 54 टर्म से। ये कंडीशन दे रखी है। तो अपने को बताना है कि कौन सी टर्म, यानी ए एन निकालना है। तो ए एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन बन गई ना। ये कंडीशन क्या बनी, ए एन जो हमारी बनी, ए एन इज इक्वल्स टू 132 प्लस 54, ए 54। तो ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1, यहीं पे एन निकालना है हमें। ये 132 और ये ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए तो ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। वैसे पता है ए की वैल्यू 3 है, लेकिन काम नहीं आ रहा है। इसी तरह एन माइनस 1 ये तो हमें निकालना ही है। डी हमारे पास 12 है, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल्स टू 132 प्लस 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 53, और डी हमारे पास 12 है, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व सिंपल करना है ना, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। 12 अगर आप दोनों में तरफ से कॉमन निकालो तो 11 इंटू 12 होता है 132, तो ये आपका कॉमन निकल आया। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, 5 + 1 6, 64। तो n माइनस 1 आ गया 64। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर है ए 54 से, यानी 54th टर्म से 65th टर्म कितना ज़्यादा बड़ी होगी, 132 ऐड करने पे आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस कितना, 12, ठीक है। इस तरह से अपने को चीज़ों को एनालाइज करना है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो इस तरह से 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 ए पी हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि एक ए पी की पहली टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a1 प्लस डी, इसकी तीसरी टर्म हो जाएगी a1 प्लस 2d, और ऐसे चलते चले जाओ। इसी तरह दूसरी ए पी जो है वो अपन मान लेते हैं वो a2 के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये a2 प्लस डी हो जाएगा, a2 प्लस 2d हो जाएगा, लाइक दिस। ये तो हमने जो पहली लाइन थी उसे वर्कआउट किया है। अभी कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो ये कह रहा है कि इसके जो 100 टर्म की जो डिफरेंस होगा, इसकी 100 टर्म क्या होगी, a1 प्लस 99d। ये इसकी कौन सी टर्म होगी स्टूडेंट, 100th टर्म। और इसकी 100 टर्म क्या होगी, a2 प्लस 99d। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, a2 प्लस 99d माइनस a1 प्लस 99d, वो कितना आ रहा है, 100। तो ये पूछ रहा है कि इनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा होगा a2 माइनस a1 कितना आ गया, 100। तो आप नोटिस करो कि चाहे कोई सी भी टर्म हो, यानी अगर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म लो, तो हमेशा क्या डिफरेंस कितना आ रहा है, a2 माइनस a1 100 आ रहा है। इसकी सेकंड टर्म और इसकी भी सेकंड टर्म हो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। इसकी थर्ड टर्म और इसकी थर्ड टर्म हो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। तो चाहे 100 टर्म हो, सेकंड टर्म हो, 1000 टर्म ही क्यों ना हो, डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा 100। तो 1000 टर्म की भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a प्लस 1000 माइनस 1 999 माइनस a1 प्लस 1000 माइनस 1 999। तो 999d दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन 100 ही आ जाएगा। a2 माइनस a1 तो आपने निकाल ही रखा है, 100।
तो ये चीज़, ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई भी दो टर्म्स रेस्पेक्टिवली, है ना, आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस लोगे ना दो एपी का, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, वो क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ये 12th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को आज देखा है। an+a+n-1d वाले फॉर्मूले से हमने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। आप इतनी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ज़्यादा बचा नहीं है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, थोड़े बहुत ही बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट हो जाएगी, वो सम से रिलेटेड करती है। तो 1-2 क्लासेस के अंदर ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद द ट्रायंगल ऑल्सो। ठीक है, होपफुली धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि आपके पास स्कूल का भी बर्डन है, दूसरे सब्जेक्ट का भी बर्डन है, सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, स्कूल होमवर्क भी है, तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे लेके चलो। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इतना ही कर लेना, बस काफ़ी हो जाएगा। मेरी बात आप ध्यान से सोचना, है ना, ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है हमें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही डेली प्रैक्टिस कर लो भाई, बस मोर देन इनफ है। मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक सकता फुल लाने से, मेरी बात याद रखना। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।